से अधिक वैसे भी बहनें हैं समर्पित में भी, और अगर वैसे देखा जाए तो माताएं मातृशक्ति, आध्यात्मिक मार्ग में मातृशक्ति ज़्यादा दिखाई देती है। तो कन्याओं को बाबा ने कहा कि बच्चे खड़े हो जाना चाहिए कन्याओं को, और पवित्रता माताओं को ये जैसे मशाल होना चाहिए पवित्रता की। बाबा ने इसमें कहा कि प्यार से समझाओ युगल को कि देखो क्या है, परिस्थिति कैसी है। आजकल तो वैसे भी समझा सकते हैं, ऐसा युद्ध हो रहा है और युद्ध के समय शक्ति चाहिए, अपवित्रता पवित्रता से शक्ति आती है। बाबा कहते प्यार प्यार से समझाओ, तो फिर वो ज्ञान में आ जाएगा। इसलिए फिर कहेंगे माता प्रथम गुरु। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8:3 मीठे बच्चे, एक तो बाप से सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो, तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता? बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता है? कौन सा? हाथ लेके देंगे। हाँ ये ठीक है। हाँ मैं पतित पावन हूँ। हाँ दीदी बच्चे सब कहते हैं, मीठे बच्चे कोई नहीं कहता। ये भी ठीक बात है, मीठे बच्चे। हाँ ये वर्ड बहुत पेटेंट वर्ड है ब्रह्मा कुमारी, मतलब ज्ञान। हमारे फादर ने भी कभी नहीं कहा, घर में भी नहीं कभी कहा मीठे बच्चे, नहीं कहा ना। बाप बोलते हैं मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। बहुत अच्छी है। बेटा बेटा आप लोग क्या कहते हो? बेटे बेटे, मीठे बेटे कहाँ कहते हैं? मैं महाकाल हूँ, हाँ। सबको घर ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे याद कि तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। हाँ ये भी देखो मैं जीवन मुक्ति देने आया हूँ। एक बात रह गई, मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, ले जाने आया हूँ सबने बोला। पतितों को पावन बनाने आया हूँ बोला, पढ़ाने आया हूँ कोई नहीं बोला। हाँ किसी ने नहीं बोला। मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा, आ गया। ये आ गया, ये तो सबने बोला। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप की सिवाय किसी मनुष्य में नहीं। यह नया ज्ञान नई विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो ये बाबा कहते हैं ये सिर्फ भगवान कह सकते। अच्छा गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला निराला है भोलेनाथ। वैसे ये हमको वो निराला है वो कैसे पता? भक्ति मार्ग में तो वो अनुभव का है। भोलेनाथ से निराला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये कभी अनुभव किया शंकर जी से? बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ गई और उसको बना। हाँ हम लोग तो शिव शंकर हाँ चलो वहां से तो कहते ही थे ना, नहीं कहते थे, अनुभव किया है। बिगड़ी मेरी थी, बना बिगड़ी को बना लिया। हाँ जी खूब अनुभव किया दीदी। हमारा नेचर बिगड़ गया, हमारा एटीट्यूड बिगड़ गया, बनाया। एटीट्यूड नहीं समझते, वो तो कोई बिगड़ा हुआ समझता ही नहीं है ना, वो तो नेचुरल है। परिस्थिति को सोचते थे, मतलब भगवान दूसरा क्रोध कर रहा है, घर वाले ठीक नहीं है, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो उसको बनाएगा। मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है,
बिगड़ी मतलब क्या, दूसरों की जो ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। वह सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो बहुत है, अनेक बच्चे होते हैं, यह है सब बच्चों का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे, अच्छी बात बाबा। फादर ब्रह्मा, फादर विष्णु, गॉड फादर, लॉर्ड शंकर, लॉर्ड रामा, लॉर्ड ब्रह्मा और गॉड फादर। तो कुछ तो रियलिटी होगी ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य ही अलग है, वह देने वाला नहीं है। एक ही निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है। वह परम पिता, मूल वतन में परे ते परे रहने वाला। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए इसमें। जबान बहुत मीठी चाहिए, मीठी जबान हो। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाना है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र है। ये जबान मीठी ना दादी के लिए मालूम है ना, दादी की, गुलजार दादी के लिए कहते हैं कि उनकी जबान स्वीट, बहुत मीठी है। आप लोगों ने तो सिर्फ अब एक बाप दादा का ही सुना है, तो दादी नहीं, वो एग्जाम्पल दिया था। क्लासेस में भी कई बार देख लेते हैं उनकी वीडियो, बहुत ही मिठास है। तो एक बार छोटी थी ना दादी, तब सुना रही थी, मम्मा वहां से पास हुई, सुना ना ये बात। तो मम्मा ने कहा ये कौन इतना ऐसे सुना रहा है। तो फिर बोला बहनों ने, गुल सुना रही है। गुलजार नहीं बोलते थे, गुल। तो मम्मा ने बुलाया दादी को, दृष्टि दी, फिर बोला तुम्हारी जबान बहुत सेवा करेगी। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने दिया, तुम्हारी दृष्टि बहुत सेवा करेगी। तो एक और लर्निंग इससे कि मैंने देखा कि बाबा की सेवा में अगर हम कोई भी विशेषता यूज करते हैं तो उस विशेषता को वरदान मिल जाता है, वो हमेशा के लिए कायम है। सपोज मेरे में कुछ और विशेषता है, कुछ और विशेषता है, बोलने की है, तो या तो कुछ कार्य करने की है, तन की विशेषता है, मन की है, धन की विशेषता है। तो जो हम यूज करते हैं ना बाबा की सेवा में, बाबा की से उसकी वृद्धि का वरदान मिल जाता। और विशेषता है वैसा वर्षा नहीं यूज करते सेवा में, बाबा कई बार मुरली में कहते ना, उतनी रहती। कम और एक्यूरेट यूज क्या होता है उस विशेषता को, वो बहुत बढ़िया हो। कम और विशेष, एक्यूरेट। तो बाबा यही कहते, मीठी जबान भी चाहिए, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र है। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं, विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे रह जाते हैं। मना नहीं है, आजकल तो ट्रेंड है भाई, ये झंझट में हम नहीं पढ़ना चाहते। कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है। कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं है, ये तो ब्रह्मा कुमारिया है। कृष्ण कुमारिया होती नहीं, कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते, ये कन्याएं माताएं हैं जिनको, कन्याओं का कन्हैया ना। तो बाबा कहते, तो कृष्ण कुमारिया होती नहीं, कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते, ये कन्याएं माताएं जिनको सहन करना पड़ता है। ऐसे रहते हैं, कई परिवार है तो ऐसे ही रह जाते हैं, मना नहीं है। देखो ये बाबा ने कहा, तो वो ऐसे कितने हैं, कई हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देख लो, ऐसे ही रहे। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी, उनके तो वो भी। दीदी एक्चुअली शादी नहीं करना और ब्रह्मचर्य दोनों अलग चीज है। मतलब वो ये मैं ब्रह्मचर्य वालों की बात कर रही हूँ। इवन जैसे ये कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक्चुअली जिनके लाइफ में बहुत बड़ा मिशन होता है ना, वो फिर ऐसी
इस तरह की बातों में अपने आप को बहुत बड़ा मिशन चाहिए, तब ये बड़ा त्याग कर सकते हैं। फिर ये एक कल दीदी किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो यंग बच्चे हैं वो लोग ये हाँ, कन्याएं माताएं जिनको नहीं करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी रीति जुटा हुआ रहे, तब अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना है। देखो सहन करना पड़ता है ना, वो बात सहन किस पर करना पड़ता है? पवित्रता पे ही सहन करना पड़ता है, और तो किस पर नहीं करना पड़ता। तो पक्का निश्चय हो, मिशन बहुत बड़ा चाहिए बाबा के इस कार्य, मतलब ये वाले विकार के लिए। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना है, उनकी मत पर चलना है। बाबा ने समझाया कि तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब क्या समझाओ, अब कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, इनॉग्रेशन डेट आने वाला आ गया है हमारे पास, समझाओ। फिर कंसपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है, ये तो 60s में बोला है, अब तो दिख रहा है ना। तो अभी अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ेगा, अगर वहां चलना है तो। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है। पतियों को समझाओ, समझा? मातृशक्ति आज है ना, आज मातृशक्ति का दिन है, सभी मातृशक्ति एक्टिवेटेड हो गई है। समझाओ पतियों को, खुद शक्ति बनकर समझाओ। बाबा कह रहे तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है, और हम तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है, हम तो आपस में फिर भाई बहन ठहरे। तो अब विकार में जा नहीं सकते। भारत पवित्र था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी है। प्योरिटी है वहां, घर में भी क्यों एक फैमिली, भाई बहन बच्चे, मतलब फैमिली अच्छी लगती है, इम्प्योरिटी नहीं है। जहां वो फिर बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, एक तरफ इंक्लिनेशन हो जाती है बच्चों की या एक्सेट्रा। फिर तो समवेयर वो विकार है ना, नहीं तो फिर क्यों खुश होते, मतलब ये कंप्लेंट्स नहीं होती, उसके तरफ ज्यादा ध्यान है, मेरे तरफ कम है, एक्सेट्रा, ये सब बातें। तो बाबा कहते हैं भारत पवित्र था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी है, नरक में गोते खाते रहते हैं। बाप कहते दोनों हाथ में दे, पवित्र बन स्वर्ग में चलो। माताओं के लिए कहते हैं पतियों को ऐसे समझाओ कि चलो आप भी चलो, मैं तो जा ही रही हूँ, आप भी चलो। चल रहे ना, कितनों के बने ना माता गुरु बनी है ना, कई माता गुरु। हाँ तो उठा वापस, आज मातृशक्ति का दिन है। हाँ एक थोड़ा बहुत भी लाया ज्ञान में, कोई बात नहीं, एक जन ही था ऐसे कैसे तो लाए ना दीदी। हाँ 2 जन है ना, 2 साल तक आते रहे, आए ना। हाँ तो अभी तक सहयोग दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे, सहयोग भी दे रहे हैं। तो ठीक है, तो भी माता गुरु इतना ही सही है। धीरे धीरे वो रियलाइज करेंगे, जब हमारी और शक्ति रूप बन जाएंगे, अरे इस शक्ति ने मुझे कितना कहा था। दीदी सहयोग दे रहे हैं, आए नहीं लेकिन सहयोग बहुत देते हैं। हाँ थोड़ा एटलीस्ट कोर्स तो करे, इतना सहयोग देना, इतना तक तो आ जाए, फिर थोड़ा गुरु का दर्जा मिल जाएगा। अभी दीदी बूबू करके उनको ध्यान देते रहते हैं। अच्छा गुरु मानते हैं आपको? हाँ कई चीजों में, मतलब
ऐसे नहीं बोलेंगे लेकिन दिखता है वो। राय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भला हम क्यों 21 जन्म, देखो बाबा कहते हैं बोलो क्या क्या करो। बाप कहते हैं दोनों हाथ हाथ में दे, पवित्र बन, स्वर्ग में चलो। अभी भला हम क्यों 21 जन्मों का वर्षा गवाए। पहले नरक में ले गए थे ना, हाथ में हाथ दे थिएटर्स में ले जाते थे यहाँ वहां ले जाते थे। अभी हाथ में हाथ दे, स्वर्ग में ले चलो। ठीक है ना। ये और भी तो है, कौन है और कोई नहीं, राजू बहन। हाँ, माता गुरु। तो बाबा कहते हैं अब स्वर्ग में ले चलो। रोज समझाने से, रोज रोज भरते जाओ, रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी ये भी तो है भावना में, क्या फील नहीं करते? आज आप ऑनलाइन में देख रहे हो ना, हमें नहीं देख रहे हो। नहीं देखा, हाथ ही नहीं उठाया बाबा कह रहे हैं कन्याएं तो स्वतंत्र है, जिनका संग खराब ना हो। ये अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। बाप कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से समझाना है। विष्ठा के कीड़े है तो उन्हें भू भू कर आप समान बनाना है। शक्ति सेना भी शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए। अच्छा, बच्चों आदि को भी संभालना है, बाकी मोह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक से ही रहे। यह सब चाचा मामा काका आदि ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब खेल पूरा होता है, वापस जाना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुकतो करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना। जैसे आए थे, बार बार आजकल यही संकल्प सबका चल रहा होगा ना, जैसे मैं आई थी वैसे के वैसे बिना धर्मराजपुरी क्रॉस किए जाना है। जाना तो वैसे ही जाएंगे सभी। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है। बाप कहते श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है भगवान की, राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते हैं। ये मृत्यु लोक तो अब खत्म होना है, तो क्यों ना बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले ले। होना ही है खत्म। स्टूडेंट समझते हैं यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर में पास करेंगे, पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगे तो स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर में पास होंगे, फिर स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। और अच्छी रीति पढ़ेंगे कब, किसको कहेंगे अच्छी रीति पढ़ना? अमृत वेला करना, मुरली कायदे से क्लास करना। जो कायदा है उसमें करेंगे तो अच्छी रीति पढ़ेंगे। फिर पूरे दिन होमवर्क करना, ये भी अच्छी रीति पढ़ना है। यदि यहाँ तो बनना तो प्रिंस प्रिंसेस चाहिए ना, सब तो नहीं बनेंगे। प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती जाती है। प्रदर्शनी में धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो जो एक्ट चलता आया है वो 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पार्ट बिगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से किसका सिर काट दूं। स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। नाम भी देखो, कोई कर्तव्यवाचक मतलब एडजेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्वदर्शन चक्र नाम भी ऐसा ही है ना, तो नाम अपने आप में गुण बताता है। भक्ति में सुदर्शन चक्र कहते हैं। सुदर्शन भी सोचो, सु देखना, सुंदर दर्शन कराने। सु मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव देखना, उसको कहेंगे सुदर्शन चक्र। तो अच्छे बाबा कह रहे हैं शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिख दी है। स्वदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। सृष्टि चक्र का
का कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र फिरेगा, भारत का ही चक्र है, आदि से अंत तक भारतवासियों का पाठ है। अच्छा, भारत के 2 युग पूरे होते हैं, जैसे आधी दुनिया पूरी हुई, उसको ही पैराडाइज भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में है। बोलो तुम्हारे पहले ये स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तुम जानते हो आदि में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वो राजधानी पूरी होती है तो मध्य होती है, नई और पुरानी का बीच। स्वस्तिका में बीच वाला हिस्सा कौन सा होगा? स्वस्तिका बोलो बोलो, बीच वाला हिस्सा। त्रेता और द्वापर के बीच पे, और संगम और सतयुग के बीच। सतयुग और कलयुग के बीच में, सॉरी, तो बीच का हिस्सा होगा। तो नई और पुरानी का बीच, नई और पुरानी का बीच दोनों है ना। पहले आधा कल भारत ही था, नाटक हमारे ऊपर ही तो बना हुआ है। हम सो श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज राजाए थे और हम सो भ्रष्टाचारी बने। कितना बड़ा मिसिंग डायमेंशन है शास्त्रों में। एक तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री नहीं कि पहले क्या था इस, और ऊपर से फिर हम ही थे जो, और सब मनुष्य आत्मा दिख रहे वो ही थे वहां, वो भी नहीं। वो लोग तो लाखों वर्ष की बात करते हैं ना, इसलिए 2500 वर्ष उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। नहीं, जितने भी वर्ष की बात करें, लेकिन सत्युग त्रेता एक पावर प्योर वर्ल्ड था, वो भी तो नहीं है। वही दीदी, उसीलिए उन्होंने उसे स्टोरी में ही उसको लिमिट कर दिया ना। त्रेता में राम जी को दिखा दिया, सतयुग में वो करके बस खत्म। तो कितनी सहज बात है समझाने की। तो हम सो भ्रष्टाचारी बने, पूज्य और कोई ऐसी बात कह न सके। कितनी सहज बात है समझाने की। ये रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बाप बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, और कोई को ऐसा कहने की ताकत ही नहीं है। आत्माओं को साथ ले जाऊंगा, कैसे ले जाएंगे बाबा साथ में? बाबा तो गया। अव्यक्त वतन में बैठे हैं ना बाबा, मीटिंग रूम में, तो बाबा भी नहीं गया परम धाम, तो साथ ले जाऊंगा, परम धाम में हम साथ जाएंगे। कितनी सहज बातें समझाने की। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं। भल अपने को, और वैसे आत्मा को पढ़ाते ये फीलिंग ही कहाँ है? कल कहा ना बाबा ने, प्राइम मिनिस्टर को भी आत्मा समझते हो? पहले आत्मा समझते हो। आज जब दादी की एक होमवर्क में करेंगे कि दादी, गुलजार दादी का किस तरह की आत्मिक फीलिंग होती थी, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सेवा करते थे दादी, गुलजार दादी। तो बाबा कह रहे फिर सच फिर भी सच होता है, सच कभी छिप न सके, पिछाड़ी में जरूर कहेंगे, लास्ट में कहेंगे अहो प्रभु आप जो बताते हो वह सच है, बाकी सब झूठ है। परमपिता परमात्मा है ही ट्रुथ, वह निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। अगर कृष्ण के तन में आए तो कहे कि मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूं, यह भी हो नहीं सकता। नयों को पता है क्यों बाबा कृष्ण का तन नहीं चूज किया?
तन को ही देखते रह जाएंगे। हाँ, एक बहुत नॉर्मल हाँ साधारण एक बहुत वैलिड रीजन। हाँ, ये कृष्ण को ही देखते रहेंगे, वो मुरली तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। हाँ। सिर्फ सामने कृष्ण आ जाए। सतयुग में अभी तो वो होंगे भी। आरती शुरू हो जाएगी लोगों की। पूरे तन में आरती शुरू हो जाएगी, सही बात है। हाँ आरती शुरू हो वो जाएगी। वो ये जो रोल वाले कृष्ण बने और वो फिर बाद में गया ना, वो महाभारत वाला कृष्ण वृंदावन में फर्स्ट टाइम गया था, तो पेपर में कितना हेडलाइन न्यूज आया था उन दिनों महाभारत का। वो पूरे वो वृंदावन वाले पीछे पड़े। एक्टर है वो, नॉर्मल बाबा कहते हैं। तो अगर कृष्ण के तन में आए तो कहे मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ बैठेगा भी नहीं। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। तो मैं आया हूं अब अमरपुरी का मालिक बनाने। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज। कथा नहीं, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है। क्या है? नॉलेज है। कथा कहानी नॉलेज में क्या फर्क है? नॉलेज इज रियलिटी। कथा कनरस है। नॉलेज को समझना है। कथा मतलब रेपुटेशन, बहुत पहले कभी हुई थी। कहानी तो चलो मे बी रिसेंट भी हो सकती है। हाँ, और नॉलेज तो ये सत्य नारायण बनने की नॉलेज है, कथा नहीं। कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है। ये नॉलेज है, एम ऑब्जेक्ट भी बताते हैं ये, इसलिए ये कॉलेज भी ठहरा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। उन्हों को ये बॉम्ब आदि तो बनाने ही है विनाश के लिए। यादव कौरव पांडव क्या करत भय, शास्त्रों में तो उल्टा 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 सुल्टा लिख दिया। यादवों के लिए ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया। बाकी पांडवों कौरवों की हिंसक युद्ध दिखलाई है, उन्होंने खुद को भस्म किया यादवों ने मिसाइल्स के द्वारा, वो दिख रहा है। और कौरव और पांडव हिंसक युद्ध, ये पॉसिबल है? ये तो क्लियर है ना किसी को कि ये युद्ध हुआ ही नहीं। एक जन कोई आर्ग्यू कर रहा है, मैं भी आर्ग्यू करने लगी, तो लोग क्या कहेंगे? क्या बहन जी आप भी क्या करते हो? हाँ, खाली आर्ग्यू, आंख नहीं दिखाई, कुछ किया नहीं, तो भी कहेंगे कि तो ऐसे लड़ाई मारेंगे, बहनें मारेंगी ऐसे। बाबा तो कहते ही है ना, वाद विवाद भी नहीं करना है। हाँ, वाद विवाद तो ऐसे हिंसक मारेंगी बहनें। हम ही मतलब कोई वैसे फिगर दिखाई नहीं देता है शक्तियों का, फिर भी नहीं मार सकते, तो कैसे युद्ध? इधर आ जाओ। तो बाबा कहते हैं बहुत डिटेल में समझाया था जब पलवल साहिब में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम इसी पर था। उन लोगों ने माना था कुरुक्षेत्र में कैसे लड़ाई नहीं हो। तो बाबा कहते हैं यह हो नहीं सकता, तो ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम्हारे बहुत अंत के जन्म का ये जन्म है, ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये तो हुई नहीं। तुम्हारे साथ है परम पिता परमात्मा, वह है मुख्य पंडा और गाइड। पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं।
बाप कहते ये रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सत्युगी राज्य शुरू हो रहा है। रावण राज्य, देखो बाबा क्या कहते हैं मुर्दाबाद, और राम राज्य जिंदाबाद। ये तुम बच्चे ही जानते हो, और किसको समझा भी सकते हो, और कोई जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत जानते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाएंगे। तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। कितनी अच्छी स्टूडेंट है, पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सतगुरु, ओ गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा, मतलब सदगुरु और फादर सद टीचर। और फिर वह शिक्षक, फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखलाते हैं। मुरली क्या है? ट्रेनिंग, टीचर। तो राजयोग सिखलाते, तो जरूर कितनी अच्छी रीति समझाते, कितनी सहज बात है। तो पहले पतित पावन जरूर लिखना चाहिए। गुरु सबसे तीखा होता है, समझते गुरु सदगति देते हैं, दुर्गति से छुड़ाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु ये किसकी बुद्धि में ही नहीं बैठता है कि भगवान के हम बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। गॉड फादर, फादर को याद है बच्चे को वर्षा देना है, बच्चे नहीं, बच्चे को याद ही नहीं, फादर फादर कह दिया। वैसे ये मुंह बोली होती है, या अदरवाइज भी हम घर जो भी पड़ोसी या साथ में रहते रहते फादर फादर बुलाते रहते हैं ना उनको, या तो ब्रदर। तो कोई ऐसी समय आएगी ना तो वो उनको वो फील होता है कि नहीं मुझे फादर बुलाए, आज उसके पिता नहीं है या कुछ, मैं उनका करूँगा, मतलब फीलिंग वाइज भी होती है। अगर एज सच भी साथ में रहते रहते बोलने लग जाए, पड़ोसियों को भी, हम भी बोलने लगे थे द्वापर युग से फादर फादर तो उसको फीलिंग आई ना, हमको याद नहीं, उसको याद है। वह कहते फादर है तो जरूर वर्षा चाहिए ना। बाप कहते बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे, श्रीमत पर चलना है। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है, युक्ति से समझाना है, आगे चलकर समझेंगे, फिर तुम पर विश्वास भी करेंगे। देखेंगे लड़ाई तो लग गई, क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे। कुछ आया है, ऐसी फीडबैक आई है वैसे लोग पूछते तो है, बहन जी क्या ये लड़ाई लगी है, आपको क्या लगता है? कोविड हुआ था ना, पूछते क्या लगता है, तो बाबा कहते ऐसे फील होगा। ऐसी लड़ाई आदि के समय विकार की बात याद ही नहीं रहती, लड़ाई के समय ये सब बातें थोड़ी होती। तो देखो बाबा कैसे प्योरिटी में हमें प्योरिटी की नेसेसिटी की फीलिंग दिलाते हैं कि चल क्या रहा है, समय क्या चल रहा है लड़ाई का, और ये सब बातें एंजॉयमेंट की बातें लड़ाई के समय, ये सब बातें थोड़ी चलेगी। और कोई ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष की टेस्ट तो ले लेवे उस समय अपनी संभाल की जाती, उस समय ये सब, उसमें तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अभी भी क्या चल रहा है, चलो वो वाला युद्ध तो चल ही रहा है, ऐसे भी विकारों का भी कितना बोलबाला है। बाबा कहते हैं उस समय अपनी संभाल की जाती है। तो जन्म जन्मांतर से ये काम कटारी चलाने से तुम्हारी ये हालत हो गई, दुखी हो गए। तो बच्चे पवित्रता में ही सुख है। सन्यासी पवित्र है तब तो पूजे जाते हैं। देखो प्यार भी पवित्रता में ही प्यार है।
पवित्रता में ही शांति है, पवित्रता से ही कंसंट्रेशन है। टीनेजर्स में डिस्ट्रैक्टिव माइंड क्यों है? और पवित्रता में ही राजाई है, कंट्रोलिंग पावर है। तो पवित्रता में ही सुख है और पवित्रता में रिस्पेक्ट है, पूजे जाते हैं, पवित्रता की पूजा है। परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है, धनी धनी कोई है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था, भारत कौन कहलावे ये सब भूल गए हैं। रुद्रमाला है, फिर है विष्णु की माला, ब्राह्मणों की माला तो बन न सके। नयों को पता है विष्णु रुद्रमाला? पूरे जगत हाँ बोलो बोलो सुनीता बहन, रुद्रमाला हम आत्माओं की माला। कितने पुराने हो आप? पुराने हो? शिव की माला। great। अच्छा, विष्णु की माला? 108। विष्णु की माला। और ब्राह्मणों की माला? नहीं बताए, ब्राह्मणों की माला। हाँ, तो ब्राह्मणों की माला होती है? सावित्री बहन बताएगी, ब्राह्मणों की माला होती है? नहीं पता। रुचिरा बताओ, ब्राह्मणों की माला होती है? नहीं होती है। अब ये पुरानी हो गई है। नहीं होती है ब्राह्मणों की माला। एक मिनट दीपिका बहन, ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं होती? पवित्र कहाँ है हमारी माला? तब तो पवित्र है, तब हम माला में एक और रीजन है, ये भी ठीक है, जो नॉर्मल रीजन बाबा बोलते हैं ब्राह्मणों की, राइट बताया। क्योंकि दीदी हम ब्राह्मण कभी माने छोड़ भी देते हैं ना बीच में, इसलिए अलंकार धारण करते हैं। हाँ। कभी स्थिति ऊपर कभी नीचे। माला मतलब ही फिर फिक्स्ड हो गया आपका रैंकिंग फिक्स्ड हो गई है, 1 2 3 4। मॉडर्न वेदर में 2 माला होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। नहीं, ब्राह्मणों की माला। ब्राह्मण ही सारे। तो बाबा कहते ब्राह्मणों की माला तो बन न सके, क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं। आज 5-6 नंबर में है, कल देखो तो है ही नहीं। इतनी सेवा करने वाले इतना आज है ही नहीं। वर्षे से भी और राजाई से भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब देखो बाकी रहा प्रजापद, यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद नहीं पा सकेंगे। सेंटर पे रह के ये तो और ज्यादा तगड़ा। फिर छोड़ा सेंटर पर रहकर, वो प्रजा में भी कम पद मिलेगा उसको, प्रजा में अच्छा पद मिलेगा ही नहीं अंत तक। अंत में फिर भी आ गई, कुछ पुरुषार्थ किया तब तो ठीक है, नहीं तो गया। विक्रम बड़े जोर से होते हैं। एक्चुअली कितना ज्यादा समझा उसके बेसिस पे तुम्हारा पद हो गया ना। इतना समझा कि सेंटर पर रहने लगे, उसके बाद छोड़ा तो वो उस अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रोपोर्शनेट हुआ ना। फिर आप क्या कहेंगे, अच्छा बाबा अच्छा है, दूर रहे। ये संकल्प तो नहीं आया। वो पद तो ग्रहण करते हो ना 10-10 सालों के छोड़ के, जैसे हरिभाई वगैरह, आरती बहन। नहीं, समर्पित की बात चल रही है, ऐसे आने जाने वालों की बात नहीं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। तुम नई विश्व के मालिक थे, अब पुराने विश्व में कौड़ी तुल्य हो। बाप कौड़ी तुल्य को फिर से हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम कांटों से फूल बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ये ध्वनि होती है ना, तो वो वातावरण पवित्र है। वैसे ये मीठे मीठे बच्चे से वातावरण पवित्र क्या है, कौन रहा है बाबा? हाँ, पर सबकी प्रेजेंस की भी तो एक लाइवलीनेस है। साउंड की वाइब्रेशन से ये ओम क्यों साथ में बोलते हैं। अच्छा, धारणा के लिए सारे, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है, मोह नहीं लटकाना है। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। विकर्मों का हिसाब चुकता करना है। दूसरा है मीठी जबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं, व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी है ये रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटे तक वही चलता रहे, इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकार। आधा घंटा तक आज वही पुरुषार्थ है। जब समझते हो कि ये सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यह नहीं कि ब्रेक लगाओ यहां और लगे वहां। ब्रेक फटाफट लगाने के लिए उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। भाई ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, लगा दो ब्रेक, नहीं तो पता ही नहीं चलता है रॉन्ग में जा रहा है या कोई और गड़बड़ है। तो मेरा व्यर्थ संकल्प दूसरी बार शुरू हो गया, वो चक्कर, अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया। एक बार सोचा, दूसरी बार आते ही पता चले कि रॉन्ग डायरेक्शन। आधा घंटा वेस्ट होने के बाद पता चलता है, अरे फिर तो गए। तो ये है, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हो रहा है। ऐसा आज का पुरुषार्थ है, ब्रेक लगाना। स्लोगन है अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, ये भी एक बहुत तरीका है। सरल नेचर हो ना, वो अनुमान ज्यादा नहीं लगाता, एजम्पशंस, इंटरप्रिटेशंस, मिस इंटरप्रिटेशंस। सरलता वाला सरलता से डील कर। ठीक है, उसने नहीं बोला मतलब नहीं, उसने हाँ कहा मतलब हाँ। हम उसमें अंदाजा नहीं लगाते हैं। सरल, लेकिन सेंसिबल भी चाहिए। सरलता भी हो लेकिन सेंसिबिलिटी भी, दोनों बातें चाहिए। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं है, और भी अन्य गुण नहीं है, जिनकी धारणा करने अर्थ खुद मालिक बन
उन गुणों को अपने पास खींचना है। ऐसे ही वो गुण उनके पास खींचकर नहीं आते हैं। मालिक में कमी होने के कारण गुण कहते हैं मैं मित्रता किससे रखूं, मेरा सपोर्टिव गुण नहीं है, सरलता नहीं है, तो सहन शक्ति आती नहीं है। उनका मालिक से प्यार नहीं रहता है, परंतु समझ गए ना गुणों का, वो गुण का वो मालिक चाहिए। कौन सा मालिक? अब जैसे मालिक मैं आत्मा, तो फिर वो बाकी सब गुण आएंगे ना। परंतु जो मालिक हो खड़े हैं, गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं। वह गुण कशिशवान है, जिस कारण मालिक को खींचते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो खड़े हैं परंतु जो मालिक हो खड़े हैं, मैं आत्मा की स्थिति में, गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं। वह गुण कशिशवान है, जिस कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक को स्थित रहने से वे गुण आप ही उसमें आ जाते हैं। तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय चाहिए, होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, यह निश्चय होगा तो संपूर्ण दैवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स उठाना, उसमें टाइम नहीं लगता है, परंतु दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। अच्छा, ओम शांति। दादिया कितने सिंपल वे से ज्ञान को इस तरह धारण किया, और आज की तरह बड़ा ये नहीं है ज्ञान का, ये दादी के। चलो जी, तो आज बाबा ने इसका अव्यक्त इशारा, स्थूल कारोबार करते भी स्थिति सदा उपराम रहे। इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त बताया। जैसे साकार में देखा, अनुभव किया, नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होगी तब फरिश्ता बनेंगे, नहीं। जिम्मेवारियां निभाते हुए उपराम और दृष्टा रहने का अभ्यास करो, तब संपन्नता समीप आएगी। जितनी स्थिति ऊपर, उतनी जिम्मेवारी ज्यादा, है ना। दादिया भी क्या थी, मतलब स्थिति और जिम्मेवारी, चीफ है, एडिशनल चीफ है, एक्सेट्रा। जिम्मेवारी को ताज समझा, ताज है, ताज। अच्छा, बाबा के प्यारे प्यारे महावाक्य। ओम शांति। तो आज अभी हम सबसे पहले होमवर्क सुनेंगे, दादियों की प्रेरणाएं, और आज क्विज है।